पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया शांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं, जितने भूत हैं, जितने में जड़ चेतन देवता पशु पक्षी जो भी हैं, सब उस परमात्मा के ही अंतर्गत है, उसी में है सब, उससे बाहर कहीं कुछ। जैसे कितनी भी सृष्टि बढ़ो, कुछ भी है तो सब आकाश में, आकाश से अन्य कहीं नहीं। उस तरह से आकाश भी उसी में है, तो सब उसी परमात्मा के अंतर्गत है। जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से समस्त जगत परिपूर्ण है, भरा पड़ा। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ठसा ठस भरा पड़ा, ठसा ठस, कहीं सरकने की जगह नहीं है। सरकेगा तो उसी में, रहेगा तो उसी में, कहीं उससे अलग कहीं जगह सरकने को भी नहीं है, इतना भरा हुआ है, परिपूर्ण है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष, जहां परम लग गया ना वहां परमात्मा हो गया। परम धन परम धाम, जो भी परमार्थ परमर्थ, जो जहां परम लगा, तो परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है और कोई उपाय नहीं। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद घन घन परमात्मा से सब जगत परिपूर्ण व्याप्त है, उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष को अनन्य भक्ति से प्राप्त होने के सिवा और कोई उपाय नहीं। और वो परम भक्ति से, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, और न तप से, न दान से, न जप से, न व्रत से, न तीर्थ से वो नहीं प्राप्त होता, वो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता। यत्र काले तो नावृत्तिम आवृत्तम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, एक समय में शरीर त्यागा जाता है, त्याग होता, कोई भी शरीर छोड़ेगा आदमी तो कोई काल तो रहेगा ना, काल ही रहेगा। तो जिस काल में रात हो दिन हो, शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस नहीं लौटते, उस गति को प्राप्त होते हैं, और एक वो गति होती है जिसमें लौट करके वापस आते हैं। तो एक समय में तो वो है कि जिस समय में जाके वापस नहीं आते, और एक समय है कि वापस आते हैं। तो कहते हैं दोनों मार्गों को तुमको बताऊंगा। ये थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल खंडमासात् उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो यहाँ पर जो काल बताया जाएगा, काल शब्द, तो काल का मतलब यहाँ पर रास्ता भी होगा, मार्ग। तो कहते हैं उन दोनों कालों में, दोनों मार्गों में, एक में गया हुआ वापस आता है, एक में गया हुआ वापस नहीं आता है। तो कहते हैं एक में तो जिस मार्ग में, जिस काल में अग्नि का तो देवता हो, अग्नि अलग अलग चीज का एक एक देवता होता है ना। अभिमानी कहते हैं कि जो अपना इसमें रखता है पावर। तो जो अग्नि का अभिमानी देवता है वो ज्योतिर्मय है, और दिन का अभिमानी देवता है कि वो भी प्रकाशमय है, दिन में प्रकाश है। और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष भी श्वेत है, कृष्ण पक्ष होता है। और उत्तरायण के 6 महीनों का एक अभिमानी देवता है। तो इस 6 महीनों के अंदर दिन के समय में, शुक्ल पक्ष में, और अग्नि का अभिमानी देवता के समय में जो शरीर छोड़ता है, वो योगी जन देवताओं लोग ले जाते हैं, देवता लोग उनको, और वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लौट के नहीं आते। अब दूसरा मार्ग बताते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण खंडमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। और जिस मार्ग में धुएं का अभिमानी देवता, वो अग्नि का अभिमानी देवता है, तो धुएं का अभिमानी देवता है, और रात्रि का अभिमानी देवता है, और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। इस मार्ग में जो सकाम का, उसमें योगी बताया ना,
इसमें सकाम कर्मी, वो देवता ले जाते हैं उनको भी। ये देवता बताए, ये सब देवता है, धूमा में अभिमानी देवता, ये लोग इनको ले जा करके चंद्रमा की, उस सूर्य की गति को प्राप्त होता है, चंद्रमा की गति को प्राप्त होकर वे स्वर्ग में जाता है, शुभ कर्मों का फल भोगता, फिर वापस आता है। अब इसमें दो बात आ गई। अब क्या 6 महीने में, जब ये दक्षिणायन के 6 महीने में कोई भी ऐसा नहीं जोगी मरेगा, या उत्तरायण में कोई ऐसा पापी नहीं मरेगा, गलत मतलब साधारण मनुष्य। ये भी नहीं है कि कोई जोगी होगा तो दिन में ही मरेगा, रात को नहीं मरेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो 15 दिन शुक्ल पक्ष अघोरता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सब कर्मों का ही खेल है। जिसका श्वेत श्वेत कर्म है, श्वेत जीवन है, वो परमात्मा को प्राप्त होगा, और जिसके कर्मों में मिलावट है वो वैसे होगा। अच्छा, अगर इस बात को ले तो ऐसा भी बताते हैं कि जैसे अधिकारी तो है वो शुक्ल पक्ष का, दक्षिणायन का, शरीर छूट गया उसको उत्तरायण में, तो उस समय क्या है कि दक्षिणायन के देवता उसको ले जाएंगे और अपने पास जैसे मेहमान की तरह से रखेंगे, और जब उत्तरायण के उनका आएगा समय तो उसको सौंप देंगे अपनी वस्तु को, इसको सुरक्षित रखें, ले जाओ। इसी तरह से सब देवता समय अपने अधिकार पे रखते हैं उसको, जब वो आते हैं तो उनको सौंप देते हैं। लेकिन प्रधान कर्म प्रधान विश्व का ही रखा, चलेगा सब अपने कर्मों के अनुसार है बस, चाहे वो ले जाए चाहे वो ले जाए, लेकिन चलेगा कर्मों के अनुसार।